अब मैं आप पूछता हूँ कि आज वो रिक्शा जमा कराने जाएगा, आज के 10 रुपया देने जाएगा, और जब कभी नहीं जा पाता था तो सेठ जी खटिया खड़ी कर देते थे, सारे मोहल्ले वाले के सामने इज्जत खराब कर देते थे। नहीं जाएगा ना, वहीं छोड़ के रिक्शा घर चला गया। तो अब सेठ जी तो जाएंगे ना, पैसा लेने अपने 10 रुपया और रिक्शा लेने आएंगे? आएंगे? नहीं आएंगे। आएंगे सेठ जी, लेकिन रिक्शा लेने नहीं, अपनी लड़की का रिश्ता लेके आएंगे, जिसके 10 करोड़ रुपया बैंक में जमा हैं, उसे कौन जमाई नहीं बनाना चाहेगा। माने जगत भी उसकी इज्जत करने लगता है। मालूम पड़ जाए दुनिया को कि पैसे वाला हो गया है तो जगत भी तो परसा से परशुराम जी हो जाता है। कहते संपत्ति तेरे 3 नाम, परसा, परशु, परशुराम। समझ गए ना, समाज भी इज्जत करने लगता है। ऐसे ही जिन्हें आत्मज्ञान होता है, उन आत्मज्ञानियों का समाज भी सम्मान करने लगता है। लेकिन भाई साहब, अभी कुर्ता बोई फटा पुराना है, अभी मकान बोई है जो 10 साल से पुताई नहीं हुई, जिसकी एक कोना टूट गया है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा और ज्ञान से मकान और कुर्ता नहीं बदलते। कुर्ता और मकान बदलने के लिए नगद नारायण चाहिए, और जब वो बैंक में से पैसा निकलेंगे और हाथ में आएंगे तब बदलेगा। यानी जीवन में चारित्र आएगा तब जीवन बदलेगा। अकेले श्रद्धा और ज्ञान से नहीं बदल जाएगा। सम्यक दृष्टियों का भी आचरण तो कभी कभी मिथ्या दृष्टियों जैसा दिखता है। 7,000 वर्ष को लड़ने के लिए निकल गए चक्रवर्ती जी, और रोजाना 2 शादियां हो रही हैं साहब की, 2 बच्चे हो रहे हैं। मालूम आपको, भरत चक्रवर्ती जब लड़ने गए थे तो 7,000 वर्ष को 96,000 शादियां उसी पीरियड में गई, और हजारों बच्चे भी पैदा हुए। तो इसलिए कहते हैं वो चारित्र जब तक जीवन में नहीं आएगा तब तक सच्ची सुख शांति पूरी प्राप्त होगी नहीं। श्रद्धा और ज्ञान तो चाहिए ही, क्योंकि उनके बिना तो सम्यक चारित्र होता ही नहीं। लेकिन उसको नगद नारायण भी हाथ में आना चाहिए। लेकिन इतना आसान नहीं है कि एक रिक्शे वाला बैंक में चला जाए और ये कहे मेरे 10 करोड़ जमा हैं और मुझे दे दो। मिल जाएंगे भैया? क्या होगा बोलो? मेरठ में क्या होगा? बैंक वाले कहेंगे तुम ही रमेश बल्द सुरेश है, व्हाट इज द प्रूफ? इसका प्रूफ लाओ। वो क्या लाए, कहाँ से लाए? ना उसका नाम म्यूनिसपैलिटी में है, मुझे पता ही नहीं बाप ने लिखाया था कि नहीं लिखाया था, ना वो स्कूल गया, ना उनके पास मार्कशीट है। कहाँ से लाए कि वो सुरेश बल्द रमेश नहीं? इतना आसान नहीं है। रिक्शा वाला बैंक से करोड़ों रुपए निकाल लाए, हिंदुस्तान में इतना आसान नहीं है। हर्षद मेहता कितना ही निकाल ले जाए, वो एक जुदी बात है। समझ गई ना? रिक्शे वाला को नहीं मिल सकता। ऐसे ही भैया हम श्रद्धा ज्ञान से तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा। जीवन बदलने के लिए चारित्र चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं आप चारित्र की तो बात ही नहीं करते हो, अब नाम लिया है 5 दिन में, क्यों? अरे भाई हम तो चारित्र का ही उपदेश देते हैं। कल मैंने आपसे कहा था ना कि आपने रामायण देखी है टीवी पर? देखी थी ना? क्या नाम है? राम का पाठ किसने किया था? अरुण गोविल, सबको पता है। अरुण गोविल पहले न मालूम क्या क्या पीता था और क्या क्या खाता था। जब उसने राम का पाठ किया तो सारा देश उसे राम राम के रूप में जानने लग गया। अब बेचारे को होटल में बैठकर चाय पीना मुश्किल, क्योंकि वहाँ चाय पीने बैठे तो 10 आदमी देखो राम चाय पिया, राम चाय पिया, मुश्किल हो गया। एक आदमी नकली राम बना, उसका आचरण सुधर गया,
ख्याल में आई ना? तो जो असली राम होगा उसका क्या कहना? रावण ने मंदोदरी से कहा कि अब मैं नहीं बचूंगा। क्या कहा? अब मैं नहीं बचूंगा। कि प्राणनाथ क्या बात हो गई, क्यों नहीं बचोगे? कि सीता मुझे स्वीकार ही नहीं करती, और सीता मुझे स्वीकार नहीं करेगी तो मैं नहीं बचूंगा। कि नाथ हम क्या करें? कि तुम क्या करो, जाके समझा सकती हो तो सीता को समझाओ। बेचारी मंदोदरी गई, कितना बढ़िया काम मिला था पटरानी जी को। क्यों? कि दूसरे के पति को समझाए, दूसरे की पत्नी को समझाए कि वो मेरे पति को स्वीकार कर ले। ऐसा काम किसी आपको मिलेगा तो आप करेंगी? क्या बात करते हो? कह के तो देखें, घर से नहीं निकाल दिया तो मेरा नाम नहीं। वो गया जमाना। क्यों? गई बेचारी मंदोदरी, बहुत समझाया, लेकिन समझने का सवाल ही क्या था। लौट के वापस आ गई कि प्राणनाथ वो तो नहीं मानती। कि नहीं मानती? कि हाँ नहीं मानती। कि नहीं मानती तो अब मैं नहीं बचूंगा। तो मंदोदरी बोली कि एक उपाय है। जल्दी बोल, जल्दी जल्दी बोल। कि आप तो बहुरूपिया हो, सीता का हरण करने गए थे तब भी हरण बन के गए थे, वेश बदल के गए थे ना। तुम वेश बदल के जाओ और राम का वेश बना के जाओ तो वहां जाके सीता तुम्हें स्वीकार कर लेगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। पत्नी बता रही पति को ये उपाय है। तो वो बोला कि ये तो मैं कर चुका। कि क्या कहा? तुम राम का वेश बना के गए और फिर भी सीता ने स्वीकार नहीं किया। कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो क्या हुआ कि जब मैंने राम का वेश बनाया तो मेरे मन में से परस्त्री सेवन का भाव ही गायब हो गया। रावण जैसा पापी नकली राम बने धोखा देने के लिए, तो भी उसके मन में पाप नहीं रहता है। तो हम ये समझें कि मैं स्वयं भगवान हूँ और हमारे मन में पाप रहेगा? नहीं रहेगा। एक दफे हम समझें तो अपने राजीव गांधी थे ना प्रधानमंत्री, जो प्लेन चलाते चलाते देश को चलाने लग गए थे। वे क्या पहनते थे मालूम आपको? चूड़ी पदार पजामा जैसा पैंट, बिल्कुल गैसकरी गांधी का, और ऐसे कपड़े अप टू डेट, बाजार में खड़े खड़े चाट खाते थे। अम्मा कितना ही समझाए कि बेटा तू प्रधानमंत्री का बेटा है, तुझको ऐसे बाजार में खड़े खड़े खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, थोड़े ज़रा सभ्य कपड़े पहन। मानेगा? नहीं मानेगा। अच्छे से अच्छा पंडित रखे। क्यों? कमल जी आपको रख ले तो आप तो समझा देंगे? नहीं मानेगा। तो राजीव गांधी को कोई नहीं समझा सकता था। अरे आपके घर घर में राजीव गांधी बैठे हैं ना, उन्हें समझा दो तुम, हम जब जाने उनके माथे पर टोपी रखवा दो, लाओ ले जाओ। नहीं रखवा सकते उनके माथे पर टोपी। अरे तुम क्या रखवाओगे, तुम्हारे ही माथे पर नहीं है। मैंने कोई नहीं मानता। और जब वे प्रधानमंत्री बन गए तो किसी ने नहीं समझाया। अम्मा तो चली गई थी, मर ही गई थी, किसी ने नहीं समझाया। तो गले में दुपट्टा आ गया, पजामा आ गया, कुर्ता आ गया, कभी कभी माथे पर टोपी भी। एक किसने समझाया? उनने एक मैं प्रधानमंत्री हूँ ऐसा अंदर से भाव आया तो आचरण सुधर गया, खान पान सुधर गया। अब खड़े खड़े बाजार में नहीं खाते। तो जब हमें ये पता होगा कि मैं स्वयं भगवान हूँ तो हमारा आचरण नहीं सुधरेगा? जरूर सुधरेगा। इसलिए भाई कौन कहता कि हम आचरण सुधारने की बात नहीं कहते हैं। हम जब कहते हैं कि तुम ये मानो कि मैं स्वयं भगवान हूँ तो गारंटी से खोटा आचरण तुमसे होगा ही नहीं। अब रिक्शे वाले से खोटा आचरण नहीं होगा और
गरीबी की दृष्टि से रिक्शा चलाना ही खोटा आचरण है, अब वो नहीं होगा, उससे छूट जाएगा। ताजमहल देखा है आपने? देखा है? मैंने भी देखा है। जब मैं ताजमहल देखने गया तो बहुत से लोग ताजमहल देख रहे थे। एक आदमी बोल रहा था अपने साथियों से, धन्य है वो सम्राट, क्या नाम था, ऐसा ना भूतो ना भविष्यति, वो अपनी पत्नी को कितना प्यार करता था, जितना प्यार आज तक किसी ने अपनी पत्नी को नहीं किया होगा, और न आज कोई करता है और न भविष्य में कोई करेगा, इतना प्यार करता था। मुझे बहुत गुस्सा आया। गए मिस्टर, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम, दोबारा बोलना। बोले क्या हो गया? मैंने कहा तुम उस बादशाह की प्रशंसा कर रहे हो जिसने ये एक वो बनाई है कबर, उसकी प्रशंसा कर रहे हो, जितनी करना हो करो, लेकिन और बाकी के जो पत्नी प्रेमी हैं उन्हें गालियां देने का तुम्हें क्या अधिकार है? बोले मैंने किसको गाली दी? तुमने कहा ना कि आज तक किसी ने इतना प्यार नहीं किया होगा, ना कोई करता है ना करेगा। 3 काल के प्रेमियों को तुमने एक साथ निपटा दिया। एक गरीब किसान अपनी पत्नी को उससे 100 गुना ज़्यादा प्यार करता हो, लेकिन वो एक साड़ी खरीद के उसके मन की न दे पाए, एक गहना नहीं बना के दे पाए, तो प्यार नहीं करता। प्यार से पैसे का क्या संबंध? उसने पैसे का प्रदर्शन किया है, प्यार का नहीं। बोले देने दो, बहुत बातें मत करो। यदि कोई और अपनी पत्नी को इतना प्यार करता है तो एक आध ताजमहल उसने भी बनवाया होगा। हिंदुस्तान में एक ही ताजमहल क्यों है? एक ही पत्नी प्रेमी था ना। मैंने क्यों बनवाए? जिसकी मर गई हो वो बनवाए, जिसकी जिंदा है। बोले हाँ, बहुतों की मर भी गई, उनने कहाँ बना दिए। मैंने कहा ताजमहल पैसे से बनता है, प्यार से नहीं। तो गरीबों का पैसा उसने अपनी पत्नी की कब्र बनाने में बर्बाद किया, और तुम जैसे प्रशंसा करने वाले मिल गए। अरे उसे यदि महिलाओं से प्यार था तो एक मुमताज विश्वविद्यालय बना देता आज से 400 वर्ष पहले। तो ये हमारी माताएं बहनें जो आज टॉप कर रही हैं, आती ना हर यूनिवर्सिटी में टॉपर्स की लिस्ट देखो तो 8 लड़कियां 2 लड़के, तो 2 लड़के न मालूम कैसे आ जाते हैं। इतनी प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उनके लिए पढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन उसने कोई महिला विश्वविद्यालय नहीं खोला। क्यों? यदि वो देश से प्रेम करता था तो मुमताज बांध बना देता, तो चारों तरफ की जमीन हरी भरी हो जाती। 400 वर्ष पहले बन सकता था ना। और बहुत धर्मात्मा था तो एक मस्जिद बना देता, और मस्जिद का नाम रखता मुमताज मस्जिद। ना उसने विश्वविद्यालय बनाया, ना उसने बांध बनाया, ना उसने मस्जिद बनाई, अपनी औरत की कब्र बनाई। और तुम वाह 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 वाह। क्यों? ताजमहल प्यार से नहीं, पैसा से बनता है। ऐसे ही उसका आचरण श्रद्धा और ज्ञान से नहीं, चारित्र से सुधरेगा। और वो सुधरेगा, उसे पता चल गया है ना कि वे रुपया मेरे हैं, और भरोसा भी हो गया है। तो अब एक ना एक दिन, देर है पे अंधेर नहीं, वो पैसा हाथ में आएगा, कुर्ता भी नया चलेगा, मकान भी नया बनेगा, सब कुछ होगा ना। ऐसे ही एक दफे हमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो जाए तो जीवन में एक ना एक दिन चारित्र भी आएगा आएगा, और अवश्य आएगा, और हमारा मोक्ष मार्ग बनेगा। और हम स्वभाव से तो परमात्मा हैं ही, पर्याय में भी परमात्मा बन जाएंगे। सभी लोग इसी प्रकार पर्याय से परमात्मा बनकर
अनंत सुखी हों। इस मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ। आत्मा स्वभाव से परमात्मा है, और यदि वो स्वयं को जाने पहचाने और स्वयं में ही जम जाए रम जाए तो प्रगट रूप से भगवान पर्याय में भी बन सकता है। यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मुक्ति का मार्ग है। महाशास्त्र तत्वा सूत्र में ये लिखा है। अब ये मुक्ति क्या है? तो 7 तत्वों के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं ना। तो पहला तत्व जीव तत्व है और अंतिम तत्व मोक्ष तत्व है। 7 तत्वों में आप जानते, इतना तो जानते होंगे ना सब। पहला तत्व जीव तत्व है, अपना आत्मा, और अंतिम तत्व मोक्ष तत्व है। पहला तत्व जो जीव तत्व है वो निज भगवान है, अपना भगवान है, अपन रूप भगवान है। और वो जो अंतिम तत्व मोक्ष है वो प्राप्त होने वाले भगवान है। 2 ही भगवान, एक स्वभाव से भगवान और एक पर्याय में भगवान। बस हमारी समस्या ये है कि जीव तत्व मोक्ष तत्व को कैसे प्राप्त करें। अभी ये अजीव के संयोग से, निमित्त से आश्रव बंधे और पुण्य पाप के चक्कर में है, और इनका अभाव करके संबंध निद्रा प्राप्त करके और अंत में मोक्ष प्राप्त किया जाता है। तो इतनी सी बात है। सम्यक दर्शन का स्वरूप हमें समझना है। सम्यक दर्शन की सैकड़ों परिभाषाएं जैन धर्म आगम में मिल जाएंगी। 4 तो जिसमें बहुत प्रसिद्ध हैं। तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, सच्चे देव साथ गुरु की श्रद्धा सम्यक दर्शन है। ये कहाँ बताया? श्रद्धानाम परमार्थानाम देवागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। परमार्थानाम, सच्चे देव साथ गुरु की श्रद्धा, ये रतनगंज श्रावकाचार में। तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, ये महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र में। आत्म सिद्धानम सम्यक दर्शनम, ये समय सार में, आत्मख्याति में। समझे ना? आत्मानुभूति सम्यक दर्शन है तो जगह जगह भेद विज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। ये सब बातें हमारे जैन आगम में प्राप्त होती हैं और आप समय समय पर सुनते पढ़ते रहते हैं। लेकिन मैं आज आपको इनकी परिभाषा, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं और वो कैसे प्राप्त होता है, अत्यंत सरल परिभाषा जो आप सभी को अभी यहीं याद हो जाएगी और उसका स्वरूप भी समझ में आ जाएगा, वो बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना। अपने में अपनापन, इसका नाम सम्यक दर्शन, और अपने से भिन्न पर पदार्थों में अपनापन, इसका नाम मिथ्या दर्शन। इतनी सी बात है कि मैं जो हूँ वास्तव में, मेरा अपनापन उसी में आ जाए कि ये ही मैं हूँ, बस इसका इतनी ही चीज़ का नाम सम्यक दर्शन है। कि वो तो लिखा है कि आत्मानुभूति के बिना होता नहीं है, कि हाँ नहीं होता है, लेकिन आत्मानुभूति सम्यक दर्शन नहीं है। तो सम्यक दर्शन की परिभाषा नहीं बन सकती, क्योंकि आत्मानुभूति होती है, सम्यक दर्शन हो जाता है, आत्मानुभूति चली जाती है और सम्यक दर्शन कायम रहता है। जब आत्मानुभूति चली गई और सम्यक दर्शन कायम रह गया
तो वो सम्यक दर्शन की परिभाषा आत्मानुभूति कैसे हो सकती है? थोड़ी सी बारीक बात है समझने की। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ छोटा सा, जरा अपने मन में ही सोचना, ब्रह्मचारी के बाल बच्चे हो सकते हैं? अपना उत्तर सोच लेना, घबराना नहीं। लेकिन मैंने ऐसे कई ब्रह्मचारी देखे जिनके बाल बच्चे हैं। आप कहो तो नाम बता सकता है? अरे भाई, ब्रह्मचर्य लेने के बाद बाल बच्चे नहीं हो सकते, ये बात 100% सच्ची है। लेकिन पहले शादी हो गई हो, बाल बच्चे हो गए हों, और बाद में उसने ब्रह्मचर्य ले लिया हो, तो वे बच्चे उन्हीं के कहलाएंगे, किसी दूसरे के? मैं पूछता हूँ, तीर्थंकर की माँ के बाल बच्चे हो सकते हैं कि नहीं? यदि नहीं हो सकते तो तीर्थंकर कैसे होंगे? अगर हो सकते हैं तो बाद में उनका कोई भाई बहन क्यों नहीं होता, सगा मातृजाया? अपेक्षा समझना छोटी सी बात है, क्योंकि ब्रह्मचर्य तो सारा जीवन है ना, और जब से जब तक का लिया तब से तब तक है, लेकिन बाकी का जीवन भी तो है। और बाकी के जीवन में जो बच्चे होंगे वो ब्रह्मचारी हो जाने के नाम उनकी बल्दियत थोड़ी बदल जाएगी। स्कूल में तो बाप के नाम की जगह उन्हीं का नाम लिखा जाएगा। तो ये ठीक है ना, हाँ, ब्रह्मचारी के बाल बच्चे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इतनी सी बात समझना है। जैसे आत्मानुभूति के काल में सम्यक दर्शन होता है, इसलिए आत्मानुभूति के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, ये बात भी सच्ची है। और आत्मानुभूति सम्यक दर्शन नहीं है, ये बात भी सच्ची है। परिभाषा तो वो बनती है कि जो उसके साथ अनिवार्य रूप से रहे, लेकिन जो मैंने बनाई वो रहेगी। कि अपना जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, उसमें एक यही मैं हूँ, उसे जानकर और फिर ऐसा मानना कि यही मैं हूँ, इसका नाम है अपनापन। और ये अपनापन जब तक सम्यक दर्शन रहता है तब तक गारंटी से रहता है, और जब आत्मा में अपनापन नहीं रहेगा तो सम्यक दर्शन भी नहीं रहेगा, ये अनिवार्य है। तो कितनी सरल परिभाषा है, अपने में अपनापन, इसका नाम सम्यक दर्शन। और अपने से भिन्न जितने भी पर पदार्थ हैं, उसमें शरीर भी आ गया, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव, ये सारी दुनिया, ये सब मैं नहीं हूँ। इन्हें व्यवहार में से अपना कहते हैं। तो व्यवहार भी कई तरह के हैं, सद्भूत असद्भूत। अब जब नयों की चर्चा चलेगी तब कभी बताएंगे, अभी उस लंबाई चक्कर में नहीं ले जाएंगे। लेकिन इतना समझ लो कि शरीर से लेकर स्त्री पुत्र मकान जात रुपया पैसा नगर देश गांव और सारी दुनिया, जो जो चीज़ें हमें अपने पुण्य पाप कर्म के उदय से प्राप्त हुई हैं, उन सब चीज़ों में अपनापन होना कि ये मैं हूँ, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। बहुत सरल। वैसे तो आत्मा में अनंत गुण हैं, आपने भी सुने होंगे। अनंत गुण हैं, इतना ही सुना, अनंत गुण किसी ने नहीं सुनाए, हमने भी नहीं सुने। अनंत भगवान के समोषण में गए थे, वहाँ भी नहीं सुन बताए थे उनने। ये तो बताया था कि अनंत गुण होते हैं, लेकिन अनंत गुण गिनाए नहीं जा सकते। जाने तो जा सकते हैं, केवली ने जाने तो हैं, लेकिन गिनाए उनने भी नहीं। वाणी की सामर्थ्य नहीं कि जिसमें अनंत आ जाए। जब अनंत गुण गिनाए ही नहीं जा सकते, उनका नाम तक नहीं जान सकते, तो फिर अनंत गुणों को जानना ये अनिवार्य शर्त सम्यक दर्शन की कैसे हो सकती है?
यानी संभव ही नहीं ना। वो तो केवली के ज्ञान में आएंगे, वाणी में तो उनकी में भी नहीं आएंगे। तो उनमें 3 गुण मुख्य हैं। अनंत तो गिनाए नहीं जा सकते, जो 3 की बात करते हैं। 3 कौन कौन से हैं जो मोक्ष के मार्ग में काम आते हैं? एक श्रद्धा नाम का गुण, एक ज्ञान नाम का गुण और एक चारित्र नाम का गुण। ये कुछ फंडामेंटल बातें हैं, ये तो थोड़ी याद रखनी पड़ेगी, नहीं तो मेरा भाषण पूरा समझ में नहीं आएगा। फिर बोलता हूँ, एक श्रद्धा गुण, एक ज्ञान गुण और एक चारित्र गुण। श्रद्धा गुण का क्या काम है? साहब श्रद्धा रखना। हम लिखते हैं श्रद्धे परम पूज्य पिताजी साहब, तो पिताजी साहब श्रद्धे हैं कि नहीं है? तो यहाँ कहते इसमें नहीं है, इस सम्मा दर्शन वाले मामले में। इसमें तो सिर्फ अपना वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है ना, दृष्टि का विषय भूत, वो ही श्रद्धे माने अपना मानने लायक है। श्रद्धे माने अपना मानने लायक, ये मैं हूँ जिसमें ऐसी श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन होता है, अकेला वो श्रद्धेय है। पर अपनापन, ये अपना और ये पराया, ये जो भेद है, ये भाई श्रद्धा तक सीमित। श्रद्धा इसके आगे नहीं बढ़ती है। वास्तव में स्थिति तो ऐसी है कि वो परख पदें किसी को जानती ही नहीं। वो तो जो भी उसके ज्ञान में आता है तो उसे वो ये मैं हूँ ये जानते, ये मैं नहीं हूँ उसके बारे में चुप। वो काम सब ज्ञान का है। श्रद्धा अपनापन का स्थापित करने का काम करती है और ज्ञान सच्चाई को जानने का काम करता है। और चारित्र, ये जो हमें राग द्वेष होते हैं ना, चारित्र गुण की विकारी पर्याय हैं। तो कौन दुनिया में अच्छा है और कौन बुरा है, इसका निर्णय हम ये राग द्वेष के आधार पर करते हैं। जिससे हमें राग होता है वो अच्छा लगता है और जिससे द्वेष होता है वो बुरा लगता है। दुनिया में कोई पदार्थ ना अच्छा होता है और ना बुरा होता है, वो तो जैसा होता है वैसा होता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई साहब ये रूमाल अच्छा है कि बुरा? तो क्या बात कर रहे, कैसा पंडित है, आत्मा से एकदम रूमाल पे आ गया। यानी ये तो जैसा है वैसा है और वो हमारे ज्ञान का गेय बन गया। लेकिन इसे अच्छा और बुरा तो हमने अपने राग के हिसाब से, यानी बहुत अच्छा है 24 घंटा अपने साथ रहे तो ये बहुत काम आता है ना। लाठी तुझमें गुण बहुत, हमने लाठी के ही गीत गाना शुरू कर दिए। भगवान तो एक तरफ बैठे रहे और लाठी कुत्ते को भगाने के काम आ जाती है, लेकिन एक उसका गुण है। क्यों? हमारा राग देश, उसके आधार पर हम अच्छे बुरे का निर्णय करते हैं। देखो मैं पूछता हूँ आप सब से, माताओं बहनों से भी, रंग गोरा अच्छा होता है कि काला? तो आप इसमें क्या पूछना, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा। तो वही तो पूछ रहे बच्चे बच्चे से।